Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss about memory improvement classes for children. So as a parent, you would have come across multiple such memory improvement, memory enhancing classes for kids, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके बच्चे ने इन क्लासेस को ज्वाइन किया तो आफ्टर दैट ही और शी विल बी एबल टू मेमोराइज थिंग्स मच फास्टर. बच्चे का फोकस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन क्लासेस के बाद. एंड आपको ये बताया जाएगा कि अ नॉर्मल ह्यूमन ओनली यूजेस 10% ऑफ द ब्रेन, बट आफ्टर डूइंग दीज क्लासेस योर किड विल बी एबल टू यूटिलाइज मच मोर कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन. योर किड विल बी एबल टू यूटिलाइज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन. एंड कुछ आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे कि इन क्लासेस को करने के बाद बच्चे 1 सेकंड में किताब का एक पेज रिमेंबर कर लेते हैं. 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे केमिस्ट्री का पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं. एंड आपको लगेगा कि अगर आपने अपने बच्चे को इन क्लासेस में ज्वाइन करवा दिया तो उसके बाद योर लाइफ एंड योर किड्स लाइफ इज सॉर्टेड. However, the clear recommendation from me would be, please do not enroll your kid for any such memory improvement classes. आप ऑल टुगेदर इन मेमोरी इन्हांसिंग, मेमोरी इम्प्रूवमेंट क्लासेस को अवॉइड कर सकते हैं. एंड इस रिकमेंडेशन के पीछे जो प्रैक्टिकल रीजंस हैं वो आगे के पॉइंट्स में हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे. तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट रीज़न इज़ यू हैव टू रियलाइज दैट इन लाइफ बीइंग अर्ली डज नॉट गारंटी सक्सेस. तो आपके बच्चे की लर्निंग एक नेचुरल, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. जब आप अपने बच्चे को एज अ छोटू बेबी डालते हैं स्कूल में टिल 10th और 12th, एक नेचुरल, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है उनकी लर्निंग का. तो उसमें डू नॉट सर्च फॉर शॉर्टकट्स. तो आपका बच्चा अगर 5 साल का है, 6 साल का है एंड उसको अगर केमिस्ट्री का पूरा पीरियोडिक टेबल याद है, उससे आपके बच्चे को कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है. इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू योर किड. सो देर इज़ एन आइडियल टाइम फॉर एवरीथिंग, राइट. सो अगर आपके बच्चे को 5 साल में, 6 साल में इतना कुछ याद है, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल याद है एंड हज़ारों अलग चीज़ें याद हैं, उससे आपके बच्चे को कुछ एडवांटेज नहीं मिलने वाला है. हाँ, इससे आपका बच्चा ज़रूर इम्प्रेस कर सकता है लोगों को. एंड बच्चे अलग अलग तरह के गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम ज़रूर लिखवा पाते हैं, बट इट विल नॉट गारंटी सक्सेस फॉर योर किड. एंड सिमिलरली अगर आपका बच्चा लेट्स से 2nd स्टैंडर्ड में है एंड उसको इतनी चीज़ें आती हैं जितनी एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को आती हैं, इट विल नॉट मीन दैट योर किड इज़ गुड फॉर लाइफ. तो ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है. एंड सेकेंड पॉइंट हेयर इज़ देर इज़ नो प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स. तो अगर आप देखें हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ मोस्टली अबाउट रिमेंबरिंग थिंग्स एंड आई वुड से दैट इट इज़ अ वेरी ओल्ड, आउटडेटेड सिस्टम एज वेल. हमारा एजुकेशन सिस्टम अप टू डेट नहीं है विद द करंट थिंग्स हैपनिंग इन दिस सोसाइटी. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी वेटेज दी जाती है इन चीज़ों को कि अच्छा हर स्टेट के कैपिटल्स को याद कर लीजिए, ये फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए. बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें एंड अगर आप अपने अपने प्रोफेशन में देखें, यू मे बी डूइंग बिजनेस और यू मे बी डूइंग सर्विस, आपके प्रोफेशन में देर इज़ नो यूज़ ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स. आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपनी बिजनेस करने के लिए या आपको अपनी नौकरी करने के लिए बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं. तो यहाँ पर अगेन मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, जो लोग कोडिंग करते हैं, द कोडर्स, द पीपल हु कोड एज देयर प्रोफेशन, तो उनको भी बहुत चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती हैं. वो अपने कॉलेज में ज़रूर याद करते हैं जावा और अलग लैंग्वेजेस, बट उसके थोड़े टाइम में वो भूल जाते हैं, उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं. बिकॉज जॉब के दौरान उनको जो भी कोड चाहिए दैट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. ड्यूरिंग द जॉब, व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब इन रियल लाइफ, इट इज़ नॉट अ क्लोज बुक एग्ज़ाम, राइट, कि आपको याद रखनी है सारी चीज़ें. अगर आप याद रख रहे हैं कोड तभी आप कोडिंग कर पाएंगे. आप इजीली गूगल कर सकते हैं कि अच्छा व्हाट इज़ द जावा एल्गोरिथम, व्हाट इज़ द जावा कोड फॉर दिस टास्क, एंड आपको इजीली इंटरनेट पे वो मिल जाएगा. मेन चीज़ यहाँ पर है
अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट, राइट। तो उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है बिटवीन पीपल कि कौन कितना उस चीज़ को समझ कर इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो इसी रीज़न की वजह से आई वुड रिकमेंड दैट आप उतना ज़्यादा फोकस मत करें कि आपके बच्चे को याद रखनी है चीज़ें, रिमेंबर करनी है। आप इस चीज़ पर अपना फोकस रखें कि आपका बच्चा कितना चीज़ों को समझ रहा है। जो आपके बच्चे को फिज़िक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपका बच्चा उन्हें कितना समझ पा रहा है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिमेंबरिंग थिंग्स। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर। तो ये था सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज when you enroll your kid for such memory enhancing classes, you are putting even more pressure on your kids. तो देखिए बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है इन नेचुरल सेटिंग। काफ़ी वो कंपैरिजन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ भी रहती हैं उन्हें अपने बारे में कि उनकी क्या पोजीशन आ रही है क्लास में, हाउ दे आर लुकिंग। तो उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर है। उसके बाद जब आप उन्हें इस तरह की क्लासेस में एनरोल कराते हैं, दैट इवन एड्स टू देयर प्रेशर, बिकॉज बच्चा सोचता है कि अरे मैं तो पहले चीज़ें मेमोराइज नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी, अब मम्मी पापा ने इन मेमोरी इन्हांसिंग क्लासेस में मुझे इनरोल करवा दिया है। अगर अब भी मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, अगर अब भी मैं चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाया, इतने पैसे खर्चने के बाद 50,000 1,00,000 रुपए खर्चने के बाद भी मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, तो आई विल बी डिक्लेयर्ड एज अ लूज़र, राइट। तो मुझे अब तो कुछ भी करके खुद को प्रूव करना है, अपने पेरेंट्स के सामने प्रूव करना है, अपने फ्रेंड्स के सामने प्रूव करना है कि मैं चीज़ों को अब मेमोराइज कर सकता हूँ आफ्टर डूइंग दीज क्लासेस। तो आपके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है वंस यू एनरोल योर किड फॉर दीज क्लासेस, एंड ये डेफिनेटली is not a good situation for you as a parent. Next point, see, you have to realize as a parent your money and brain juice is a limited resource. तो अगर आप देखें इन क्लासेस में आपको बहुत एक अच्छी फीस भी पे करनी पड़ती है। द फीस कुड बी 50,000, 60,000, 1 lakh एंड sky is the limit, राइट। तो ऑलरेडी आपके ऊपर एज अ पेरेंट काफ़ी प्रेशर है खर्चों का, स्कूल की फ़ीस का, स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं, जो जनरल इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से ऑलरेडी आपके वॉलेट पर काफ़ी प्रेशर है। एंड उसके ऊपर आप इन एडिशनल खर्चों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं एज अ पेरेंट कि ये जो 50,000 का 1,00,000 का जो एडिशनल खर्चा है फॉर दीज मेमोरी इन्हांसिंग क्लासेस, जिसकी वजह से बहुत पेरेंट्स आजकल दे फील टोटली स्पेंट इमोशनली, दे फील टोटली स्पेंट फिनेंशियली, एंड पेरेंट्स का बहुत बर्नआउट हो रहा है इन दिनों ड्यू टू द सेम रीज़न। एंड फिर होता क्या है, पेरेंट्स इनिशियल कुछ ईयर्स में तो अपने बच्चों की हेल्प करते हैं इमोशनली एंड फिनेंशियली, लेकिन उन इनिशियल ईयर्स के बाद पेरेंट्स कह देते हैं कि बेटा बेटी हमने तो आपको पढ़ा दिया, हमने तो आपको पढ़ा लिखा दिया, अब आप देखिए, राइट। तो पेरेंट्स का इतना बर्नआउट हो रहा है, उसके बाद पेरेंट्स टोटली गिव अप आफ्टर दोज इनिशियल फ्यू ईयर्स। उसके बाद दे पुट द ओनस टोटली ऑन द चिल्ड्रन कि बेटा हमने पढ़ाना लिखाना था, हमने पढ़ा लिखा दिया है, अब आप देखिए आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आप खुद ही लेके जाइए अपनी लाइफ को आगे। तो ये एक सही अप्रोच नहीं है एज अ पेरेंट। एंड इनफैक्ट अगर आप रियलाइज़ करेंगे जो आपका मेजर रोल है, इट कम्स आफ्टर दोज इनिशियल ईयर्स, जब आपके बच्चों की लाइफ में बड़ी डिसीजन मेकिंग होती है रिगार्डिंग देयर करियर, रिगार्डिंग देयर स्पाउस सिलेक्शन, रिगार्डिंग देयर रियल एस्टेट बाइंग डिसीजंस। तो उस टाइम तक सारे बहुत पेरेंट्स बर्न आउट हो रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड इट कैन डेफिनेटली बी अवॉइडेड। सो ये था पॉइंट नंबर 4। एंड पॉइंट नंबर 5 इज you have to be very very selective about these extra classes of your kids. तो अगर आप देखेंगे आपके बच्चे भी बहुत उनका टाइम भी काफ़ी लिमिटेड ही रहता है, बिकॉज दे हैव टू गो टू स्कूल, उसके बाद उन्हें होमवर्क करना होता है, उन्हें कुछ खेलने कूदने के लिए भी अपना टाइम चाहिए। तो उनका टाइम भी अगर आप देखें इट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड। एंड मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, इफ़ योर किड इज़ टू मच बिजी, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. You have to realize this, because I talk to a lot of parents and they take lot of pride in this thing कि उनके बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, बच्चों को उन्होंने 4 या 5 एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करा रखी हैं,
बच्चा हॉर्स राइडिंग के लिए जाता है, स्विमिंग के लिए जाता है, जूडो, अबाकस, कराटे, स्केटिंग, म्यूज़िक, इंग्लिश, फ्रेंच, एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस। एंड ये आई एम टॉकिंग इन सरकाज़म, बट बहुत पेरेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही मल्टीपल क्लासेस में इनरोल करा रखा है एंड बच्चे के पास कुछ टाइम नहीं बचता है, बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो यहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है, देखिए बाद में व्हेन यू बिकम एन एडल्ट और व्हेन योर किड विल बिकम एन एडल्ट, देन ही और शी विल नेचुरली बी बिजी ऑल द टाइम। जैसे कि आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, एज अ पेरेंट यू आर बिजी ऑल द टाइम, सो योर किड ऑल्सो इन द फ्यूचर विल बी बिजी ऑल द टाइम। सो एटलीस्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड डू नॉट मेक देम सो मच बिजी कि पूरे टाइम बच्चा इधर से उधर क्लास 1 से क्लास 2 जा रहा है एंड उसको खेलने कूदने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। You have to sit down, you have to put your mind on it, put your brain on it and be very very selective about these extra classes। एंड आप इनको लिमिटेड नंबर ही रखें, 4-5 क्लासेस में मत इनरोल कराएं अपने बच्चे को। एंड यू हैव टू प्रोवाइड दैट फ्री टाइम टू योर किड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ज़रूर बैठ के अच्छे से अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, उन्हीं क्लासेस में उन्हें इनरोल कराएं जहाँ पर फन एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। आई वुड से 80% फन एलिमेंट प्लस 20% वैल्यू एडिशन, ऐसी क्लासेस में ही आप इनरोल कराएं अपने बच्चों को। सो ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में, एंड आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट दिस मेमोरी इन्हांसिंग, मेमोरी इम्प्रूवमेंट क्लासेस, and you will take an informed decision next time when such offer comes to you कि सर मैम हम 80% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को इन मेमोरी इन्हांसिंग क्लासेस में इनरोल करा दीजिए। उसके बाद आपका बच्चा 5 साल का बच्चा भी पीरियोडिक टेबल याद कर पाएगा केमिस्ट्री के। तो ज़रूर आप इस वीडियो को रेफ़र कीजिएगा व्हेन यू हैव दिस ऑफर फ्रॉम द प्रोवाइडर्स ऑफ these memory enhancing or memory improvement classes. So I hope you liked the content in this video. Do like this video and do subscribe to the channel and do share this video with as many people as you can. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.